5 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:42 के आसपास की बात है। अमेरिका की एक फ़ौजी ऑफ़िसर होता है, नाम होता है उसका चीफ़ माइकल डब्ल्यू बैकस होता है। उसने सोशल मीडिया हैंडल पे यानी एक्स पर 23 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि हमारे देश में यानी अमेरिका के अंदर में कुछ लोग अवैध रूप से घुस आए हैं और किस तरह से हमें उन्हें वापस कर रहे हैं। यानी कि वह भारत के वासी थे। 104 लोग थे, उनके हाथों में हथकड़ी थी और पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। किस तरह से उनको एक जानवरों की तरह व्यवहार किया गया और उनको भेजा गया। अफ़सोस की बात यह तो थी कि अमेरिका में जो भारत का दूतावास होता है, उसको इस बात की जानकारी नहीं लग पाती है और विदेश मंत्रालय इस बात पर एक तरह से चुप्पी से साथ जाता है। साथ ही इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। हालाँकि अन्य देशों के लोगों को भी इस तरह से भेजा जा रहा था, लेकिन भारत के दूतावास ने और विदेश मंत्रालय ने इसमें कुछ ठोस कदम नहीं उठाया और इस तरह से बड़ी संख्या में लोगों को जलालत झेलनी पड़ी। ये अभी 10 दिन बीते भी नहीं थे कि बात तो होती है 15 फरवरी 2025 को। उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम शहज़ादी होता है। शहज़ादी को यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में की जेल होत फांसी की सज़ा दी जाती है, यानी कि फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी विदेश में जो भारत का दूतावास होता है अबू धाबी के अंदर, उनको इस बात की भनक ही नहीं लग पाती है और ना ही विदेश मंत्रालय को इस बात की भनक लग पाती है। लड़की के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बेहाल होते हैं। वो अपनी बेटी की जानकारी के जुटाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उनकी बेटी की किस हालत में है, सही है नहीं है, क्या उसको फांसी दे दी गई है या नहीं दे दी गई है। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिल पाया, तब माँ बाप दिल्ली हाई कोर्ट के शरण में जाते हैं। वहाँ पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी के साथ आखिरकार हुआ क्या है। जब कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप किया और इस मामले को गंभीरता से लिया, तब इस लड़की की फांसी 13वें दिन के बाद पता चलता है कि उस लड़की को 13 दिन पहले फांसी दे दी गई है। इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि माँ बाप की बेबसी, साथ ही विदेश मंत्रालय और जो दूतावास होता है उसके भी सामने आती है। किस तरह से एक माँ बाप परेशान थे और ये इन लोगों की इस बात की भनक तक नहीं लग पाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शराफत अली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा का। एक थाना लगता है मंटो, इसी का एक गांव लगता है गोयरा मुंगली। दरअसल 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम होता है शब्बीर खान होता है। शब्बीर खान की बेटी दरअसल अबू धाबी के एक जेल है जिसका नाम है अल बाथवा, वहाँ पर कैद होती है। पिछले 2 साल से अपने बेटी से वो हर हफ्ते लगभग बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत गया था। 8 दिन हो चुके थे, लेकिन बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब ऐसी स्थिति में वो आदमी परेशान हो जाता है। बुज़ुर्ग आदमी अपनी बेटी से बातचीत न होने के कारण वो मोबाइल को लेता है और ऐसे ही मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू कर देता है। एक अबू धाबी का उसका नंबर होता है और बुज़ुर्ग आदमी के पास उस नंबर पर वैसे ही एक मैसेज डाल दिया उधर से आया कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तभी वो कहते हैं कि मेरी बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही है, मैं उसी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। अब इस बात पर बुज़ुर्ग आदमी के सवाल का कोई जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं, 28 फरवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास उसी नंबर के माध्यम से उस बुज़ुर्ग के आदमी को एक मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी को 15 फरवरी 2025 को की सुबह फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया है, यानी उसको सजाए मौत दे दी गई है। बस इतना माँ बाप का सुनना था कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यह जानकारी जो ऑफिशियल नहीं थी बल्कि अनऑफिशियल जानकारी थी। उन्होंने साहब बोल दिया कि हमारे पास ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि इसलिए हम आपको और ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। अब माँ बाप यानी उस लड़की के अम्मी और अब्बू परेशान हो जाते हैं, अपना वकील करते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के शरण में जाते हैं। जाकर कहते हैं हमारी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए 28 फरवरी 2025 को एक याचिका दायर की जाती है और याचिका को अब जो कोर्ट होता है बड़ी गंभीरता से लेता है और विदेश मंत्रालय को एक नोटिस जारी करता है कि 3 मार्च 2025 को हर हाल में इस बात का जवाब दे दीजिए, ताकि हम इसके माँ बाप को ये बता सकें कि क्या हुआ है क्या नहीं। और पता चलता है कि सज़ाए मौत दे दी गई है, यानी कि लड़की की मौत के 13 दिन के बाद माँ बाप को ये अब ऑफिशियल जानकारी मिल चुकी थी।
आखिरकार ऐसा क्या हुआ, इस लड़की को सजाए मौत दे दी गई, यानी कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया, चढ़ाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के थाना मंटो के गांव इस गांव का नाम है गोयरा मुंगली। वहां के रहने वाली लड़की होती है। जब वो 8 साल की थी तो उसके साथ एक हादसा हो जाता है, और जब हादसे में उसके चेहरे जल जाती है और बड़ी होती है तो उसकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, चेहरे पर कुछ दिक्कत थी। और वैसे ही एक दिन फेसबुक पे पलटते पलटते उसके एक दोस्त नाम होता है जो तो मोहम्मद अंजार होता है, उससे दोस्ती हो जाती है और उसके ही थ्रू वो दुबई में चली जाती है, जिसका फूफा फूफी होती है, अंजर की फूफा फूफी होती है, और वहाँ पे जाती है और वो काम करती है, यानी कि वो मेड की काम करती है और बच्चों की देखभाल भी करती है। देखभाल करते ही एक दिन ऐसा होता है कि उसके बच्चे की मौत हो जाती है। अब इसका इल्ज़ाम जो है सारा के सारा इस लड़की पर पड़ जाता है। हालांकि लड़की ने साफ साफ अपने माँ बाप से ये कहा था कि उसको एक इंजेक्शन लगा था, और इंजेक्शन लगने के बाद उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। उसके बाद बच्चा रोने लगता है और उसको दूध पिला दिया जाता है और उसके बाद मर जाता है। लेकिन उधर जो बच्चे की माँ होती है, नाम उसका नाजिया होता है, जो कि वहाँ की एक प्रोफेसर कॉलेज में प्रोफेसर होती है, और लड़की के जो बच्चे का पिता होता है उसका नाम फैज़ होता है, जो कंपनी में नौकरी कर रहा था। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, उनको ये दावा किया कि पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस ने आती है, मामले की जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के बाद 10 फरवरी 2023 को इस लड़की की यानी इसकी शहज़ादी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और इधर लड़की की तरफ से घर वालों को एक मैसेज दिया जाता है कि उसको फंसाया गया है, उसमें कोई दोष नहीं है। लगभग 57 दिन के बाद इस मामले में एक FIR होती है और ना ही कोई पोस्टमार्टम होता है, और उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज दिया जाता है। यानी कि लड़की की अबू धाबी की एक जेल होती है और अल बाथवा जेल में रख दिया जाता है, और इस मामले की निचली अदालत में सुनवाई होती है। वहाँ से इस लड़की के फांसी के फंदे के तक पहुँचाने का हुक्म सुनाया जाता है। इसको जब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए, जब तक इसकी प्राण ना निकल जाए। मगर मामला उसकी उच्च अदालत में जाता है, वहाँ से निचली अदालत वाला जो फैसला बरकरार रखा जाता है, और यह 31 मार्च 2023 को ये फांसी की सज़ा तय कर दी जाती है। इसको फांसी ही दी जाएगी। जैसे ही माँ बाप को यह पता चलती है कि उसके माँ और बाप को इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने अपने इस बेटी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए तमाम कोशिशें करने शुरू कर दी। अब चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या फिर सामाजिक संस्था हो या वकील हो, जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ कोशिश कर रहे थे, और कोशिश करने के बाद भी उनको कुछ सफलता नहीं मिलता है। आखिरकार वक्त आगे बढ़ने लगता है, और जब वक्त आगे बढ़ता है तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में वह जुलाई 2024 की बात है, वह कोर्ट का शरण जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट से एक आदेश होता है थाने में, और आदेश जाता है और FIR दर्ज होती है फैज़ के नाम, उसकी पत्नी नाजिया के नाम, और उज़ैर जो जिस लड़के के माध्यम से यह शहज़ादी अबू धाबी गई थी, जिसका नाम उज़ैर उर्फ़ पन्ना चौधरी होता है, और फैज़ की माँ सुहाना बेगम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली जाती है। किस तरह से हमारी बेटी के साथ छल किया गया है और उसकी बेटी को हमारी फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया है। उधर जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उसके लिए तारीख़ मुकर्रर की जाती है, जो 2 मई 2024 को फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी जाती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा और राजा के परिवार में किसी की मौत होने की वजह से यह तारीख़ थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। पिता को एक और मौका मिल जाता है। फिर पिता ने प्रयास करना शुरू कर दिया। अब चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सामाजिक संस्थाएं हो, मीडिया हो, तमाम तरह के प्रयास कर रहे थे ताकि उनकी बेटी की जान बच सके। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आ नहीं रही थी कि 25 जनवरी 2025 को अबू धाबी की जेल से नहीं, अबू धाबी की कोर्ट से फैज़ के पास एक फ़ोन पहुंचता है, मैसेज पहुंचता है कि आपको हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा और आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दरअसल उसको जब फैज़ को बुलाया जाता है तो फैज़ को यह बताया जाता है कि तुम्हारे बेटे की जो कातिल है उसको 15 फरवरी 2025 की सुबह में फांसी दी जाएगी, और अगर आप चाहें तो आपको एक छूट दी जाती है, एक अवसर दिया जाता है कि आप अपने बेटे के कातिल को फांसी के फंदे पे यानी मौत की सज़ा पाते हुए अपनी आंखों से देख सकते हो। जैसे ही उन्होंने यह बात सुनी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं यह सब नहीं कर सकता, देख पाऊँगा। लेकिन एक तरफ
जो लड़की के माता और पिता होते हैं, माता और पिता ने यानी कि अब्बू और अम्मी ने लगातार कोशिश की अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो आगरा भी जाते हैं, उज्जैर के परिवार से मुलाकात करते हैं, फैज़ के परिवार से भी मुलाकात करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ़ कर दीजिए। वहाँ पर कानून है, कानून कुछ इस तरह से है कि आप माफ़ी अगर जिसकी माफ़ी मिलती है, जिसके अगर व्यक्ति को किसी भी नुकसान हुआ है, वो चाहे माफ़ कर दे या राजा माफ़ कर दे तो माफ़ी मिल सकती है। वो छूट सकता है या फिर बदला यानी कि खून का बदला खून, अगर किसी की मौत हुई है उसके बदले में मौत ही मिलती है। आँख का बदला आँख, हाथ का बदला हाथ। इसी तरह से ये जब फैज़ के परिवार वालों से ये बात छूट दी जाती है कि आप चाहो तो उन्हें माफ़ कर सकते हो, आप चाहो तो बदला ले सकते हो। ना तो वह बदला लेना चाहते थे और ना ही वह माफ़ करना चाहते थे। वह चाहते थे कि इस लड़की को सज़ा मिले, लेकिन कम मिले, भले ही चाहे उम्र कैद की हो, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि फांसी के फंदे तक पहुँचे, और ना ही वह माफ़ करना चाहते थे। क्योंकि वो जिस तरह से उसके साथ हुआ था, वो उन्होंने यह भी एक शिकायत एक मीडिया चैनलों वालों को दर्ज कराए थे कि हमारा ही तो बच्चा मारा गया था, क्योंकि लड़की ने स्वयं अपराध को स्वीकार किया था। वहाँ की कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी कि पुलिस जांच की थी, पूरे मामले की एक एक पहलू पर जांच पड़ताल हुई थी, और उनको एक इंडिया के अंदर में मीडिया में कुछ दिखाया गया कि कुछ इस तरह से दिखाया गया जैसे कि यह मेन अपराधी यही है। बल्कि उन्होंने तो ये अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा, पुलिस का सहारा लिया था, अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया। जिससे एक दिन ऐसी तारीख आती है यानी 14 फरवरी 2025 की रात, कोर्ट के कैप्टन लड़की की यानी शहजादी को उसके बैरक में जाता है और जाकर कहता है, बेटा तुम्हारे पास अब समय कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम बता सकती हो। जैसे ही शहजादे ने यह बात सुनी, शहजादी को रोकर बुरा हाल हो जाता है। बस एक बात कहती है कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू से बातचीत करना चाहती हूँ। अपनी अम्मी और अब्बू को वो 14 फरवरी 2025 की रात लगभग 11:58 पर कॉल लगाते हैं, और हम अबू धाबी से बात करें, वहाँ पे लगभग 9:30 बजे की बात आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में अपनी अम्मी अब्बू से बातचीत करती है। लगभग 10 मिनट का समय दिया जाता है, और 10 मिनट के समय दिए जाने के बाद यह बताया जाता है कि वो अपनी अम्मी अब्बू से बात करते हुए कहती है कि आप जो केस किया है वो वापस ले लेना, मैं एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, परेशान मत होना। इस जब बातचीत होती है तो बाप बेटी का बातचीत माँ से भी होने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि आप कर भी क्या सकते थे। इन्होंने अपनी तरफ से अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, हर संभव प्रयास किया। जब यह 10 से 11 मिनट बातचीत होती है तो 10 मिनट बातचीत होने के बाद या फिर बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म होने के बाद लगभग इस बातचीत के लगभग 7-8 घंटे के बाद इस लड़की को 15 फरवरी 2025 की सुबह अबू धाबी के उस जेल में के अंदर फांसी की सज़ा दे दी जाती है। या इस बात का भारत के दूतावास को जो यूएई में मौजूद हैं उनको भी पता नहीं चल पाता है, और विदेश मंत्रालय को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कि भारत के कुछ लोगों ने जो अवैध रूप से अमेरिका के अंदर घुस जाते हैं, चले जाते हैं, उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांधकर उनको वापस भेजा जाता है। और जिस तरह से 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसके बाद पूरे देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है इस बात की शुरू होती है कि भारत के एक लड़की को यूएई में फांसी दे दी जाती है, और यहाँ के दूतावास के यानी कि भारतीय दूतावास को और विदेश मंत्रालय को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। जबकि मीडिया में कुछ इस तरह से दावे किए जाते हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्रालय की बहुत अच्छी बात होती है कि कुछ लोगों ने यहाँ तक, खासकर मीडिया वालों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि अगर इस वक्त सुषमा स्वराज होती तो शायद शहजादी की फांसी नहीं हो पाती, बल्कि वह बच जाती, क्योंकि उनकी जो प्रयास करने का तरीके थे वो वाकई लाजवाब थे, अनोखे थे, उनमें कोई गुरेज नहीं था, इनमें कोई शक नहीं था। लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं, उनके कुछ इस तरह से ज़्यादा तारीफ़ होती भी नहीं है।